हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जनरल वाउचर्स की एंट्रीज के बारे में कि जनरल वाउचर्स की एंट्री कैसे होती है। आज हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज कैसे होती है। तो आइए सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर की डेफिनेशन को समझते हैं। So according to the definition, a payment voucher is an accounting document used to record a payment to made by a business. It is served as a proof that money has been paid, whether in cash, by check or bank transfer. तो पेमेंट मेड बाय बिजनेस, इसका मतलब ये है कि पेमेंट वाउचर इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर किसी बिजनेस को सिर्फ पेमेंट करनी है तो वो वाउचर हमें यूज़ करना है। फर्दर सर्व एज ए प्रूफ ऑफ मनी मीन्स कि ये हमारी एक तरह से प्रूफ ऑफ पेमेंट भी हो जाती है कि हमने पर्टिकुलर पर्सन को ये पेमेंट की है। और मोड ऑफ द पेमेंट हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, या तो हम कैश से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में हम पेमेंट इस मोड में कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं पेमेंट्स वाउचर्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो ये जो यूज़ किया जाता है ये बेसिकली किया जाता है सप्लायर्स की पेमेंट के लिए, सैलरी देने के लिए, यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए। यूटिलिटी बिल्स का मतलब है कोई भी आपके एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और अदर एक्सपेंसेस। फर्दर लोन रिपेमेंट्स के लिए एंड एनी अदर आउटफ्लो, कोई भी आउटफ्लो जो होगा वो इसके थ्रू ही मेक किया जाएगा। आइए वाउचर एंट्री करने के लिए क्या क्या की फीचर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है वाउचर नंबर। एक स्पेसिफिक वाउचर नंबर हमारे पास होना चाहिए उस वाउचर की एंट्री करने के लिए। डेट ऑफ पेमेंट हमें पता होनी चाहिए कि हम किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं। पेइस नेम होना चाहिए कि जिसको भी हम पे कर रहे हैं वो पर्सन कौन है। फर्दर पेमेंट मोड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई, किसी भी मेड से हम पेमेंट कर सकते हैं। अमाउंट पेड, टोटल कितना अमाउंट हमने पे किया है। अकाउंट डेबिट, ऑलवेज हमारा जो कैश पेमेंट जो भी हमारा पेमेंट होता है वो क्रेडिट होता है और दूसरा जो होता है वो डेबिट होता है। तो कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंस है, एसेट है, कोई पर्सन है, वो भी देख के। एंड नरेशन, नरेशन इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन में हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है कि हमने किस डेट में किस पर्सन को कितने अमाउंट की पेमेंट करी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नरेशन में मेंशन करनी होती है। फर्दर लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑथराइज सिग्नेटरी, कि कौन ऐसा पर्सन है जो इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारे लिए कि ऑथराइजेशन पर्सन का। आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू इस एंट्री को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक पेमेंट करी है 70,000 को टू ABC इंटरप्राइजेस। तो वाउचर नंबर है 0001, डेट है 15/4/2025। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, ABC इंटरप्राइजेस को हम डेबिट करेंगे 70,000 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 70,000 से। तो आइए अब हम इसको टैलीज के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो आइए इस एंट्री को करना सीखते हैं। पेमेंट ऑफ ₹70,000, इसका मतलब है कि मुझे ये पेमेंट करनी है 70,000 को ABC इंटरप्राइजेस को। तो सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट करूँगा। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए होता है Alt F3। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा फारसाइट एकेडमी। ये मेरी कंपनी सेलेक्ट हो गई है। अब मैं जाऊँगा वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद मैं देखूँगा मेरे पास वाउचर नंबर ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देन मैं एग्जिट करूँगा, अगेन ऑल्टर में जाऊँगा। ऑल्टर में जाने के बाद मैं जाऊँगा वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद मैं जाऊँगा पेमेंट्स में। पेमेंट में जाने के बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को मैं मैनुअल कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यस। देन इसको करता हूँ मैं सेव, Ctrl+A से। अब मैं एग्जिट करूँगा और वाउचर में जाऊँगा। वाउचर में जाने के बाद अब मेरे पास पेमेंट नंबर ऑप्शन शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर वाउचर नंबर ले लेता हूँ। वाउचर नंबर है मेरा 0001। देन यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ 15/4/2025। F2 करूँगा और इसको करूँगा 15/4/2025। अब अकाउंट यहाँ पर मैं लिया हुआ है बैंक अकाउंट। तो मैं कोई भी बैंक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कोई नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए होता है Alt+C, बैंक अकाउंट। ये मेरा बैंक अकाउंट में ही जाएगा और उसको सेव कर देता हूँ Ctrl+A से। देन यहाँ पर मैं लेता हूँ ABC इंटरप्राइजेस। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ ABC
एंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैं लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसको मुझे क्रेडिटर लेना होगा। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ और अमाउंट डाल देता हूँ 70,000। मोड ऑफ पेमेंट है मेरी ई फंड ट्रांसफ़र, कंट्रोल ए, और नरेशन लिख देता हूँ बीइंग पेड थ्रू NEFT अगेंस्ट कोई भी बिल है वो हम बिल नंबर डाल देंगे इसमें, और इसको मैं कर दूंगा सेव। चलिए अब दूसरी एंट्री को भी समझते हैं। एक पेमेंट मैंने की है इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल की 3,000 5,000 रिस्पेक्टिवली। वाउचर नंबर है 2, डेट है 15/4/2025। तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे 3,000 से, वाटर एक्सपेंसेस को करेंगे 5,000 से, और बैंक को करेंगे क्रेडिट 8,000 से। तो हम मल्टीपल एक्सपेंसेस को भी एक एंट्री के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। आइए इस एंट्री को भी हम टैली प्राइम में सीखते हैं, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो इसका वाउचर नंबर क्या है? वाउचर नंबर 2 है, डेट है 15/4/25, अकाउंट है बैंक अकाउंट। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में, और इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल ए से। अमाउंट है इसका 3,000। अब है वाटर एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस है मेरा, इस लेजर को भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर देता हूँ कंट्रोल ए से सेव। 5,000 वाटर एक्सपेंसेस, तो टोटल मेरे पास जो आ गया 8,000 आ गया। अब नरेशन में लिख देता हूँ बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25, और इसको कर देता हूँ सेव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिसिप्ट वाउचर के बारे में, कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे होती है। तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।